गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्धचालकों के प्रकार के बारे में। अर्धचालक प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेज अर्धचालक। नेज का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा प्रकार होता है अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। जो नेज अर्धचालक होते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं, हम अर्धचालकों के हमने उदाहरण देखे थे। जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अर्धचालकों के दो मुख्य उदाहरण हैं। यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल का प्रयोग हम अर्धचालक के रूप में करते हैं, यानी शुद्ध क्रिस्टल का प्रयोग कर रहे हैं हम सिर्फ, तो उसे हम कहते हैं नेज अर्धचालक। शुद्ध क्रिस्टल्स में हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह वर्ग 14 के तत्व हैं। हमने आवर्त सारणी पढ़ी है प्यारे बच्चों, देखिए आप, यह आवर्त सारणी है आपके सामने और ये है वर्ग 14। वर्ग 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है यह वर्ग 14 के तत्व हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 एवं जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। तो जब शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन के क्रिस्टल्स को जब हम तापीय ऊर्जा देते हैं, यानी जब हम उसका तापमान बढ़ाते हैं 0 केल्विन से, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में जो सहसंयोजक बंध हैं, ये बंध टूट जाते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह मुक्त हो जाते हैं। और जब बाहर से हम कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं उसके ऊपर, जब हमने सेल या हमने यहाँ पर बैटरी लगाई है, जब दो या दो से ज़्यादा सेल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उससे बैटरी कहते हैं। तो बैटरी लगाई जाती है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, जैसे ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में क्या होता है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन का क्रिस्टल है सपोज़, तो उसके बीच में जो सहसंयोजक बंध है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ताप बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन उस बंध को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वहाँ पर एक छेद बन जाता है, एक खाली छेद हो जाता है, खाली रिक्ति बन जाती है। इस खाली रिक्ति को हम बोलते हैं होल, छिद्र, या जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसे हम कहते हैं धनावेश। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल कर के बैठ गए हैं। इस तरीके से जहाँ से ये बाहर निकले हैं वहाँ पर छेद बन जाता है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक बाहर से विद्युत विभव आरोपित किया है, यानी बाहर से मैंने एक बैटरी लगा दी है और इस क्रिस्टल को हमने तार के साथ में परिपथ में जोड़ दिया है। तो जब हम यहाँ पर विभव आरोपित करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी के धन सिरे की तरफ गमन करते हैं, प्लस वाले सिरे की तरफ गमन करते हैं। और ये जो होल है, ये जो धनावेश की तरह होल हैं, ये इस बैटरी के ऋण सिरे की तरफ गमन करते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरह से जो उत्पन्न धारा है वो बहुत कम होती है, यानी जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल है इनकी चालकता बहुत कम होती है। दूसरा प्रकार देखिए बच्चों, दूसरा प्रकार है अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक का मतलब है कि जब हम शुद्ध अर्धचालकों में, यानी नेज अर्धचालकों में कुछ मात्रा में अगर 13वें और 14वें वर्ग की अशुद्धियों को मिला दें, यानी उनकी डोपिंग कर दें, तो हम उसकी चालकता के मान को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 13वें वर्ग की अशुद्धियाँ मिलाई है तो हमें कुछ और प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे, और अगर आपने 15वें वर्ग की अशुद्धियों को मिलाया है तो हमें कुछ और प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे। यानी अशुद्धियाँ जो हैं वह दो प्रकार की हैं और इन्हीं अशुद्धियों के आधार पर हमें दो नए अर्धचालक और मिलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों किस तरह से। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियाँ। इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियों का मतलब है कि जब जर्मेनियम एवं सिलिकॉन जो कि वर्ग 14 के तत्व हैं, यानी इनके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः ये 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और यदि शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम थोड़ी मात्रा में 15वें वर्ग के से आर्सेनिक या फॉस्फोरस को मिला देते हैं, जिनमें संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए आर्सेनिक एवं फॉस्फोरस आवर्त सारणी में, ये हमारे जर्मेनियम सिलिकॉन 14वें वर्ग में है और ये हमारा 15वां वर्ग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो हमने 15वें वर्ग से आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में मिलाया है जर्मेनियम एवं सिलिकॉन के साथ में। ये देखिए
तो जब हम आर्सेनिक या फॉस्फोरस को मिला देते हैं, अब आर्सेनिक और फॉस्फोरस के संयोजी कोश में प्यारे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन और जर्मेनियम के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए प्रत्येक सिलिकॉन का परमाणु जिसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन, इसके संयोजी कोश में 1, 2, 3 और 4। ये सिलिकॉन दूसरा, इसके संयोजी कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रत्येक सिलिकॉन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन्हीं के साथ में जब हम थोड़ी सी अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाते हैं तो इन सिलिकॉन के परमाणुओं के बीच बीच में कुछ मात्रा में आर्सेनिक के परमाणु भी आ जाते हैं और आर्सेनिक के परमाणु के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने के काम में आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। लेकिन ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है ये हम मुक्त रह जाता है। ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और यही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ पर विद्युत का चालन करता है। तो इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के अर्धचालकों को हम n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इस पर प्रश्न आता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में कौन से वर्ग की अशुद्धियों को मिलाने पर n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो हमें लिखना है कि 15वें वर्ग की अशुद्धियों को मिलाने पर n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। यह हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सिलिकॉन के साथ में आर्सेनिक या फॉस्फोरस को मिलाने पर कौन सी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो हमें लिखना है n प्रकार के अर्धचालक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बच्चों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियाँ। इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियों का मतलब है कि जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ में 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं। 13वें वर्ग के तत्व देखिए प्यारे बच्चों, ये आवर्त सारणी, ये 14वां वर्ग और ये इससे पहले वाला ये 13वां वर्ग। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और ये इंडियम, टेल्यूरियम, ये 13वें वर्ग के तत्व हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम। तो जब हम हमारे 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के साथ में 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें P प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। हमें P प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। देखिए किस तरह से। ये देखिए सिलिकॉन के प्रत्येक के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं संयोजी कोश वाले। और जब हमने इसके साथ में इंडियम को मिलाया है, हमने यहाँ पर 13वें वर्ग के तत्व इंडियम को मिलाया है और इंडियम के संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2 एवं 3। और चौथी इस जगह पर यहाँ पर एक खाली रिक्ति है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब हम सिलिकॉन के साथ में इंडियम को मिलाते हैं तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इंडियम के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन देखिए कि ये इस बना लेने से इस तरह से ये भी बना लेते हैं अपने आसपास वाले सिलिकॉन के साथ में। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसके काम आ जाते हैं। इस जगह पर एक रिक्ति बची हुई रह जाती है। इस रिक्ति को पूरा करने के लिए पास वाले बंध में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वह इस रिक्ति की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर एक रिक्ति बन जाती है। इस रिक्ति को पूरा करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस रिक्ति के पास आ जाता है, तो यहाँ एक रिक्ति बन जाती है। इस रिक्ति को पूरा करने के लिए फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ रिक्ति बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है। और जब हम बाहर से कोई इसके ऊपर कोई बैटरी जोड़ते हैं, हमने कोई धन आवेश, ऋण आवेश, यानी हमने कोई 2 सेल ज़्यादा जोड़ करके, 2 या 2 से ज़्यादा सेल जोड़ करके हमने कोई बैटरी जोड़ी है, एक विभव आरोपित किया है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए उस बैटरी के प्लस सिरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और ये जो रिक्तियाँ हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये रिक्तियाँ भी गति करते हुए इस बैटरी के माइनस वाले सिरे की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह से इस तरह के अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है। इस तरह के अर्धचालकों को हम P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में कौन से वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर P प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो हमें लिखना है 13वें वर्ग के तत्व मिलाने पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों।
अब हम आगे बढ़ते हैं अर्धचालकों के अनुप्रयोग। कभी कभी कोई छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे 2020 में जो प्री बोर्ड परीक्षाएं ली गई थी, तो राज्य स्तरीय प्री बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से अर्धचालक का उपयोग संकेतों की पहचान करने में किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संकेतों की पहचान करने के लिए गैलियम आर्सेनाइड इस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। गैलियम जो है यह वर्ग 13 का तत्व है और आर्सेनिक वर्ग 15 का तत्व है। तो इन दोनों को मिलाकर के एक अर्धचालक बनाया गया है जिसका उपयोग संकेतों की पहचान में किया जाता है। वैसे अर्धचालकों का मुख्य उपयोग देखिए ट्रांजिस्टर्स को बनाने में लिया जाता है। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर के डायोड्स बनाए जाते हैं, जैसे एक लेयर एन प्रकार के अर्धचालक, उसके बाद एक लेयर पी प्रकार के अर्धचालक और उसके बाद वापस एक लेयर एन प्रकार के अर्धचालक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों डायोड बनाए जाते हैं। इसका उपयोग डायोड बनाने में भी किया जाता है, इन अर्धचालकों का उपयोग। तो ये कुछ मुख्य उपयोग थे। इसके साथ ही आज हमने अर्धचालकों के प्रकार के बारे में पढ़ा। होप कि आपको प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।